नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस त्रिभुज में BC बराबर 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AD बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC और AD के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है और जब त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो पहले हम वो सूत्र लिख लेते हैं। देखिए, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिख लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और इस सूत्र का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आधार और ऊंचाई के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। अब देखिए, हमें पता करना होगा कि त्रिभुज ABC में कौन सी भुजा आधार है और कौन सी भुजा ऊंचाई है। तो देखिए, जिन दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है उनमें से ही एक भुजा आधार होती है और दूसरी भुजा ऊंचाई होती है। तो इस त्रिभुज में जो ये सीधी वाली खड़ी भुजा AD है ये ऊंचाई होगी और जो ये वाली भुजा BC है ये आधार हो जाएगी। देखिए, इस त्रिभुज में BC आधार है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे BC। देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में BC आधार है इसलिए हमने आधार की जगह BC लिख दिया है, गुणे ऊंचाई। तो हम यहाँ पर ऊंचाई की जगह AD लिख देंगे। देखिए, प्रश्न में BC 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर BC की जगह 16 लिख देंगे, गुणे AD। देखिए, AD 5 सेंटीमीटर है तो हम AD की जगह 5 लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर त्रिभुज की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है इसलिए जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए, 2 से 16 में भाग चला जाएगा तो 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। देखिए, हमने यहाँ पर 2 और 16 को आपस में कट कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बच रहा है। देखिए, यहाँ पर 8 बच रहा है तो हम इसे लिख लेते हैं, गुणे। देखिए, यहाँ पर 5 है तो हम इस 5 को भी लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर अंश में 1 बच रहा है लेकिन जब 1 से किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो गुणनफल वही संख्या आती है इसलिए इस 1 को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर हर में 1 बच रहा है तो हम इसे लिख लेते हैं, बटे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। अब हमें 8 और 5 का आपस में गुणा करना होगा तो 8 × 5 = 40। देखिए, यहाँ पर हर में 1 है लेकिन 1 से जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो भागफल वही संख्या आती है इसलिए इस 1 को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ चुका है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें BC बराबर 12 सेंटीमीटर है और AB बराबर 9 सेंटीमीटर है। BC और AB के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो AB और BC में से ही एक भुजा आधार होगी और दूसरी भुजा ऊंचाई होगी। तो देखिए, जो सीधी वाली खड़ी भुजा AB है ये ऊंचाई होगी और ये वाली जो भुजा BC है ये आधार होगी। तो पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिख लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए, इस प्रश्न में आधार BC है तो हम यहाँ पर आधार की जगह BC लिख देंगे, गुणे ऊंचाई। देखिए, इस प्रश्न में ऊंचाई AB है क्योंकि AB और BC के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम यहाँ पर ऊंचाई की जगह AB लिख देंगे। अब देखिए, इस प्रश्न में BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो हम BC की जगह 12 लिख देते हैं और AB 9 सेंटीमीटर है तो हम AB की जगह 9 लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में दी हुई हैं इसलिए जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब हम 2 और 12 को आपस में कट कर लेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 12। अब देखिए, यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, बराबर। देखिए, यहाँ पर अंश में 1 है लेकिन 1 से जब किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो गुणनफल वही संख्या आती है इसलिए इस 1 को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर अंश में 6 बच रहा है तो हम इसे लिख लेते हैं, गुणे। हम ये वाला 9 भी लिख लेंगे, बट्टे। देखिए, यहाँ पर हर में 1 बच रहा है तो हम इसे लिख लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। अब हमें 6 और 9 का आपस में गुणा करना होगा और जब हम 6 और 9 का आपस में गुणा करेंगे तो 54 आएगा। वो 54 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हर में 1 है लेकिन 1 से जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो भागफल वही संख्या आती है इसलिए इस 1 को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ चुका है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक और प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है और इस त्रिभुज में भुजा PQ और QR के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिख लेते हैं। देखिए, हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिख लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए, आधार और ऊंचाई के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है
और इस त्रिभुज में पी क्यू और क्यू आर के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम इसमें से किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं और किसी दूसरी भुजा को ऊंचाई मान सकते हैं। तो हम पी क्यू को आधार मान लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे पी क्यू। देखिए हमने पी क्यू को आधार माना है और पी क्यू और क्यू आर के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए क्यू आर ऊंचाई हो जाएगी। तो हम यहाँ ऊंचाई की जगह क्यू आर लिख देते हैं। अब देखिए प्रश्न में पी क्यू का मान 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम पी क्यू की जगह 9 लिख देंगे गुणे क्यू आर। देखिए प्रश्न में क्यू आर का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्यू आर की जगह 24 लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ पर हम 2 और 24 को आपस में कट कर सकते हैं, तो हम इन्हें आपस में कट कर लेते हैं। तो 2 × 2 और देखिए जब हम 2 से 24 में भाग देंगे तो 12 आएगा, वो 12 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, बराबर। देखिए यहाँ पर अंश में 1 है, लेकिन 1 से जब किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो गुणनफल वही संख्या आती है, इसलिए इस 1 को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 9 है, तो हम इस 9 को यहाँ पर लिख लेंगे गुणे। देखिए यहाँ पर अंश में 12 बच रहा है, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं गुणे 12 बटे। देखिए यहाँ पर हर में 1 बच रहा है, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमें 12 और 9 का आपस में गुणा करना होगा, और जब हम 12 और 9 का आपस में गुणा करेंगे तो 108 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हर में 1 है, लेकिन 1 से जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो भागफल वही संख्या आती है, इसलिए इस 1 को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आ चुका है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोस्तों ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कुछ प्रश्न थे, जिनको हल करना आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।